गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे जिसमें से हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे। एलसीएम का हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 में हम लोग पूरा बेसिक बताए। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, कितने मेथड होते हैं। ठीक है, ये नंबर हम लोग क्लास नंबर 1 पर किए। ठीक है, फिर क्लास नंबर दूसरा में था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लास नंबर तीसरा था कि हम कोई भी फ्रैक्शन में तो उसका एलसीएम कैसे लेंगे, डेसिमल में रहेगा तो उसका एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने एलसीएम को 3 क्लास में खत्म कर दिया। ठीक है, एक क्लास और लेंगे जब हम लोग एचसीएफ खत्म कर देंगे। ठीक, दोनों का मिक्स रहेगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि जो एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी भी बोलते हैं इसको, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीएफ भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी भी बोलते हैं, सॉरी एचसीडी यानी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, और हिंदी में बात करते क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक। क्लियर है इतना लोग? देखिए, जब हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, कि आखिर एचसीएफ को क्या क्या बोलते हैं। और एक और नाम है, यदि हिंदी में हम इसको मसै बोलते हैं। मसै ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, मसै। ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि एचसीएफ को कितने नाम से जानते हैं, तो टोटल इतना नाम से। ठीक, हम लोग चलते हैं कि कैसे होता है क्या है। जैसे एचसीएफ की बात करें तो क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है, ठीक, तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। जैसे पहले फैक्टर की बात करें, फैक्टर तो हमने 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, फैक्टर का हम लोगों ने 3 क्लास किया था, इसमें से हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक फैक्टर सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करते हैं फैक्टर का। फैक्टर जैसे हम बोले कि 6 का बताइए फैक्टर कौन कौन। तो वैसी संख्या जो 6 को पूरी पूरी काट दे। 6 को कौन कौन करता है, तो 1 करता है, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, जैसे 12 ले लें। ठीक है, तो कितना काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा और 6 काटेगा और 12 काटेगा। और फैक्टर जो होता है सो या तो संख्या के बराबर होगा, यानी जैसे 6 का फैक्टर पूछे तो या तो 6 होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, यदि 12 का फैक्टर पूछे तो 12 होगा या इससे छोटा होगा, यानी फैक्टर लिमिट होता है। ठीक है, और मल्टीपल अनलिमिटेड होता है। ये था हम लोग जो ने एल्शियम पढ़ते हैं उसमें भी बताया था। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या होता है। ये क्या हो गया, फैक्टर। फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब समझ में आया। अब कॉमन समझते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, दो कॉमन है, तीन कॉमन है और 6 कॉमन है। तो यहाँ जो 1, 2, 3 और कॉमा जो 6 है तो हम बोलेंगे कॉमन। क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे। क्लियर? देखिए पहले फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन समझेंगे, फिर हाईएस्ट। देखिए हाईएस्ट क्या होता है, जैसे अब कॉमन निकल गया तो कॉमन में देखो सबसे हाईएस्ट कौन है, 6। 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट। ठीक, अब एक बार साथ में लिखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल गया, 6। यानी पहले फैक्टर ढूंढना है, फिर उसमें से कॉमन ढूंढना है, फिर कॉमन में से हाईएस्ट ढूंढना है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है, फैक्टर से क्या करना है, कॉमन निकालना है, कॉमन से फिर हाईएस्ट कॉमन निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया सब लोग का? अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड, और एक होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं ना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। या अभाज्य गुणनखंड मेथड से क्या बताना है हमको, 24 और 36 का एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो 24 को हम लोग कितना लिखेंगे, तो 8 3 24, तो 2 के पावर 3 और गुने कितना, 8 3 24 यानी 3। ठीक, और 36 को कितना लिखेंगे, 9 चौके 36 यानी 3 का स्क्वायर गुने कितना, 2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। अब करना क्या है कि हमें मिनिमम कॉमन देखना है। ठीक है, देखिए 3 के पावर कितना है, 2, सॉरी 2 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर 2, तो हमको मिनिमम कॉमन चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कॉमन कितना है, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 हो गया, गुने इधर है 3 का मिनिमम पावर, इसमें 3 के पावर कितना है, 2, और इसमें 3 के पावर 1, तो कॉमन कितना जाएगा, 3 के पावर 1। पूरा करेंगे तो 2 के पावर 4 और दिया कितना, 12, यानी इसका कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यानी 24 और 36 का छः पूछित कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सब लोग देखिए, किसी स्टूडेंट को यदि यहाँ दिक्कत है तो यहाँ देखिए, जैसे 24 है। ठीक है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 3। क्लियर?
अब देखिए आगे 36 को लिखिए, 36 को कितना लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 2। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, तो देखिए यहाँ 3 एक ही कॉमन मिला है, तो एगो 3 हो जाएगा गुने, देखिए इसमें से एगो 2 कॉमन जा रहा है 2, यहाँ 2 को 2 कॉमन जा रहा है, यानी 2 गुने कितना 2, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग को, ठीक है। अब इसी पर हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं भी समझ में आया होगा तो क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 या 30, यानी 2 गुने 5 और गुने कितना 3, 45 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पच्चे 45, यानी 3 के पावर 2 और गुने कितना 5। देखिए मिनिमम पावर हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा कलर लेते हैं, तो देखिए 2 की कॉमन है दोनों नहीं है, 3 देखिए दोनों में, लेकिन 3 का मिनिमम पावर कितना है 1, 3 के पावर 1 लिखेंगे। 5 का मिनिमम पावर कितना है 5, तो कितना आ गया 15, इसका जो एचसीएफ आ गया कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पश्चिमा कहाँ से आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको बताना है, तो पहले क्या करेंगे 48 को प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 48 कितना होता है 12 चौक 48, यानी 16 3 48 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 और गुने कितना 3, ठीक। और 60 को कितना लिख सकते हैं 10 छक 60, यानी 20 तिया 60 ने, 20 तिया 60, तो 60 को लिखेंगे हम लोग, देखिए 20 तिया कितना है 60, इसको लिखिए 2 की पावर 2 गुने कितना 5 और गुने कितना 3, 60 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और गुने कितना 5 और गुने कितना 3। मिनिमम पावर देखिए, तो 2 की मिनिमम पावर इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 की मिनिमम पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का, तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो कॉमन मिलना चाहिए दोनों में, ठीक है। 5 को छोड़ देंगे 3 देखिए दोनों में, तो 3 ले लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुने कितना 3, यानी कितना आ गया इसका एच सी एफ 12 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1024 और 1728 का एच सी एफ बताना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1024 को हम लोग कितना लिखेंगे, देखिए 1000 जो 24 होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको कितना लिखेंगे 32 गुने 32, 32 गुने 32 लिखेंगे, 32 को कितना लिख सकते हैं 16, 16 दुने 32, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 16 दुने, अच्छा 32 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और गुने 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 10। 1024 को कितना लिखेंगे 2 की पावर 10, जरा 1728 को तोड़ते हैं, 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुने 3 के पावर 3, ठीक है। कैसे जो 1728 होता है वो 12 गुने 12 और गुने 12 करने पर होता है, ठीक है। तो 12 को कितना लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो गुने इसको तोड़िए 4 तिया 12, तो तोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब देखिए 4 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस तरह इस 4 को 2 की पावर 2, इस 4 को 2 की पावर 2, यानी पावर जुट जाता है 2 4 6, 2 की पावर कितना की 6, तो लिखेंगे 2 की पावर 6, और यहाँ देखिए और 1 2 3, यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्लियर करते हैं ना। देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मिनिमम पावर लेना है ना, तो यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 10 है, कितना होगा 2 की पावर 6, गुने देखिए 3 की पावर कॉमन नहीं जा रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 2 की पावर 6 आंसर हो गया, ठीक। तो 2 की पावर 6 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3 को लिखते हैं 8, 2 की पावर 4 को लिखते हैं 16, 2 की पावर 5 को लिखते हैं 32, 2 की पावर 6 को लिखते हैं कितना 4 और 6 यानी 64, आंसर कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 126 210 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 84 तो 26 और कितना 210, सबको तोड़ेंगे तो 84 को कितना लिखेंगे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तब 12 को कितना लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने कितना 7, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर और गुने कितना 3 और गुने कितना 7। 126 को हम लिख सकते हैं 14 9 126, 14 को लिखेंगे 2 गुने 7 और 9 को 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे कितना 3 का स्क्वायर और गुने कितना 2 गुने कितना 7, चाहते हैं इसको और इसको तोड़िए कितना 210, यानी 7 तिया 21, 3 सत्या 21 और गुने कितना 10, 10 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 2 गुने कितना 5,
अब देखिए तीनों में कॉमन, तो तीनों में मिनिमम कॉमन कितना है कि 3 गुने 7, तीनों में 7 हो जाएगा। 2 देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मिनिमम पावर कितना है 1, तो 2 हो जाएगा। 5 की पावर कॉमन नहीं सब में, ठीक है। देखिए सब में मिलना चाहिए तो 5 नहीं लिखेंगे, आप गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 3 42, इन ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन कितना है 120, कितना 180, कितना 300, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, कितना के 12, 3 चौके 12, तो 4 तिया 12, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 और गुने कितना 2 पचे 10, समझ में सब लोग का। देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कितना है 120 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि या तो 20 छके 120 करिए, कितना 20 छके 120, या इसको तोड़िए 20 को तोड़िए तो कितना आ गया 4 पचे 20, 6 को तोड़िए 2 तिया 6, अब और तोड़िए इसको तो 4 को कितना लिखिए 2 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना आ गया 3, और गुने कितना 5 गुने, तो 120 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जाते हैं और लिखते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगा ना, तो 2 की पावर 3 यानी 8 3 की 24, 24 25 कितना 120 हो गया। अब 180 तोड़ेंगे तो 2 9 18, कितना हो जाएगा 180 को तोड़ेंगे तो 2 9 18 और गुने कितना 10, 10 को फिर लिखेंगे हम 2 गुने कितना 5, 2 की पावर 2 हो जाएगा और गुने कितना 3 का स्क्वायर गुने कितना 5, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने कितना 3 का स्क्वायर गुने कितना 5, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। 300 को लिख सकते हैं कितना 3 दहा के 300, 3 दहा के कितना 30, तो गुने कितना 100, 100 की 10 10, ठीक। तो 3 दहा 10 दहा 100 और 300, ठीक है। तो 3 को कितना लिखे 3 और 10 को लिखिए 2 गुने 5, इसको लिखिए भी 2 गुने 5, ठीक। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और 4 की पावर 5 की पावर 2 और गुने 3, ये भी दिक्कत है तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे होती है 300, ठीक है। जैसे इसको डायरेक्ट तोड़िए 300 के, 300 के कितना लिखेंगे 100 गुने 3, 100 गुने 3 300 हुआ ना, 100 को कितना लिख सकते हैं 25 चौके 25 गुने 4 और 3 था, 25 को कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ 3 था, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और गुने कितना 3, मिनिमम पावर देखिए इस 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो मिनिमम कॉमन जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हम लोग कॉमन लेंगे, गुने 5 में आ जाए तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कॉमन जाएगा। 3 में देखिए तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 कॉमन जाएगा ना। अब गुना करिए तो यहाँ 4 भी है, 4 पचे 20 या 60, ये कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, जैसे 7वां क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना है, तो 72 को करेंगे कि 8 9 72 यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 108 को कितना लिखेंगे 12 9 78 से, तो 12 9 कितना 12 गुने 9, 12 को कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3, 9 को कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ कितना आ गया 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 यानी 27, 27 चौके कितना आ गया 108 ना। अब 144 को तोड़ेंगे तो कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 या 16 नवा 44, ठीक है। ऐसे भी करिए तो 16 नवा करते हैं 2 की पावर 4 हो गया 16 नवा यानी 3 का स्क्वायर, 16 नवा 144 हो गया। अब 180 को तोड़ेंगे तो 9 दूने कितना हो गया 18 और गुने कितना 10, 10 को लिखिए 2 गुने 5 यानी 3 का स्क्वायर और गुने कितना 2 पावर 2 और गुने कितना 5, इसको लिखिए 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने कितना 5, क्लियर। कॉमन देखिए मिनिमम कॉमन जो सब में हो, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इन 2 की पावर 2 कॉमन जा रहे थे, 2 की पावर 2 कॉमन जा रहे सब में, तो इसका मतलब 4 होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4 गुने 3 आ जाइए तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 जो है सभी में, ठीक है। 3 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 5 देखिए तो 5 कॉमन नहीं जाए तो 9 चौके कितना आ गया 36, 9 चौके कितना आ गया 36 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं 8वां। 8वां क्या कि 96 144 और 197 और 240 का हमको एक शेप बताना है, ठीक है। तो करेंगे क्या 96 को तोड़िए तो कितना तोड़ेंगे, तो तोड़िए 12 सत्ते जाएगा ना, तो 2 से इसको तोड़ेंगे, देखिए 96 है ना, तो इसको 2 से भाग दीजिए 4 2 16,
यानी 48 लिख सकते हैं इसको, 2 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, 2 गुने कितना 12 गुने 4। समझ में आ रहा है? देखिए हम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए 96 को कितना लिख सकते हैं, 2 से भागा दीजिए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 16, तो 2 को 2 रहने दीजिए, 48 को तोड़िए, 12 चौके 48, ठीक है। 2 गुने 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुने कितना। देखिए यहाँ तक भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करें ना तो और डिटेल से बतावे, ठीक है। दिक्कत कहाँ होता है आप लोग, ठीक है। जब तक नहीं कमेंट करिएगा तब तक हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग को दिक्कत कहाँ होती है। इसको इतना लिख सकते हैं, गुने कितना 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्लियर। अब इसको लिखिए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना हो गया 5 और गुने कितना 3, यानी 2 की पावर 5 32 हो गया। अब 32 दिया कितना होता है, देखिए 32 दिया, 2 दिया 6 और 3 दिया, तो लिख सकते हैं किसको, 96 को 2 के पावर 5 और गुने कितना 3 के पावर 1। समझ में सब लोग का। अब इसी को हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कितना 144 है, 144 कितना लिखेंगे, 12 गुने 12, 12 गुने 12 लिखेंगे। 12 को कितना लिखेंगे, 4 तिया 12, 12 को कितना लिखेंगे 4 गुने 3, 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 3, फिर 2 का स्क्वायर गुने कितना 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर कितना हो गया 1 और पावर यहाँ 1, 3 की पावर 2, क्लियर सभी लोग का। फिर 192 का तोड़िए, 92 है तो 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, कि आप 4 से डायरेक्ट लगाए, ठीक है। 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर या 4 से लिखते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया ना, 3 4 8 है 32, कितना क्लियर है। 4 गुने 48 को कितना लिखेंगे, 12 गुने 4, 12 को लिख दीजिए कितना है कि 4 गुने कितना 4 तिया 12 और गुने कितना 4। देखिए यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर ये 2 यहाँ, यानी 2 की पावर कितना आ गया 6 और यहाँ कितना 3 की पावर 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 2 हाथ में 18 19 आ गया नहीं, तोड़ने आना चाहिए, बाकी बात कुछ कितना था 192 था। 192 कितना लिखेंगे, 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 1। अब देखिए आगे कितना है 240, 240, 240 को 8 तरीके 24, 8 गुने 3 24 हो गया, गुने कितना 10, 10 को लिख दीजिए 2 गुने 5, 8 को लीजिए 2 का क्यू, 2 का क्यू, ठीक है। 2 का क्यू और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 1 गुने कितना 3 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे मिनिमम कॉमन लेकर, ठीक। तो मिनिमम कॉमन कितना जा रहा है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मिनिमम तो जा रहा है, ठीक है। कितना 2 की पावर 4 गुने 3 का मिनिमम पावर कितना 1, ये मेरे का आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आ गया आपका 32, 32 से 16, 16 तो 16 तो ये कितना गया 48, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज तक यहीं, ठीक। तो आज हम लोग केवल क्या सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कल जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जय हिंद।